एक व्योमासुर जी थे। उन्होंने कहा महाराज मैंने आपका बहुत नमक खाया है, एक मौका मुझे भी दिया जाए। व्योमासुर भी चले गए। अब अरिष्टासुर महाराज ठीक है आप भी जाइए, उसका भी वध हो गया। तो इस तरह से भगवान ने सभी असुरों का, कंस के जितने बलशाली असुर थे सभी का अंत कर दिया। और सबसे अंत में अब क्रूर जी के बारे में कंस के दिमाग में आ गई बात। तुरंत उन्हें संदेशा दिया गया जो कि यदुवंशियों में श्रेष्ठ थे, और उन्हें संदेशा बुला करके उनसे आग्रह किया, उनसे कहा कि आप मथुरा, आप ब्रज जाइए, गोकुल जाइए, और वहां से कृष्ण बलराम को बुला करके लाइए कि उत्सव का आयोजन यहाँ हो रहा है। उस उत्सव में दंगल होगा, कुश्ती वगैरह होगा, उसमें भाग लेने के लिए, शामिल लेने के लिए कृष्ण बलराम को आप जाइए। जैसे ही अक्रूर जी को कंस के द्वारा यह कहा गया कि आप कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाइए, मन ही मन अत्यंत हर्षित। अक्रूर जी वो भी तो यदुवंशी ही थे, लेकिन कंस की भांति नहीं, दुराचारी नहीं थे, भक्त थे, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति थी, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। अब उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, इस महापुराण में श्लोक है, और क्रूरो अपि चौतांग रात्रिं मधुपुर्यां महामते उषित्वा रसमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना कि मुझे कृष्ण और बलराम को लाने के लिए आदेश मिला है राजा के द्वारा, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, महाराज मैं प्रातः काल जाऊंगा और उन्हें लेकर के आऊंगा। और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप मुझे श्याम और बलराम दोनों का साक्षात। धीरे मन ही मन सोच रहे हैं कि कौन ऐसा पुण्य कर्म मैंने किया कि मुझे श्याम और बलराम को साथ साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़ी मुश्किल से रात बिताते हैं, सुबह होती है, रात्रि विश्राम करके रथ पर सवार होते हैं और ब्रज के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। रथ पर बैठते हैं और अपने मनोरथ में डूब जाते हैं कि श्याम सुंदर का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, साथ साथ बलराम और कृष्ण को देखेंगे। और मन ही मन तरह तरह की बात, भगवान कृष्ण की छवि, बलराम की छवि को अपने मन में सोचने लगते हैं। और उन्हें समय का, वो तो कृष्ण के प्रति लीन हो गए हैं, समय का ख्याल नहीं रहता है। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त के समय गोकुल पहुंचते हैं, और जब गोकुल पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि उस समय कृष्ण और बलराम गाय दूहने वाले स्थान पर बैठे हुए, दोनों एक ही साथ बैठे हुए। तो जितनी बात, जो छवि अपने मन में सोच रहे थे कि किस रूप में देखेंगे दोनों को, साक्षात उसी रूप में दोनों को उन्होंने देखा। किस रूप में देखा कि गाय दूहने के स्थान पर एक पीतांबर है भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, दोनों एक पीतांबर और एक नीलांबर। इन दोनों को देख करके वे अभिभूत हो गए और रथ पर से कूद गए, उतरे नहीं, रथ पर से कूद गए और कूद करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान उनके मन की भाव को समझ गए, तुरंत उन्हें अपने हाथों से उठाया। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? तुरंत उठाया, गले लगाया, और कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई दोनों दो तरफ हो गए, दोनों हाथ पकड़ के अक्रूर जी को घर लाए।
खूब स्वागत सत्कार किया, आदर सत्कार किया, मान सम्मान किया। और मान सम्मान करने के बाद, स्वागत सत्कार करने के बाद अब बातचीत आरंभ करते हैं, पूछते हैं आश्चर्यचकित होकर। सब कुशल क्षेम हो गया, उसके बाद पूछते हैं कि चाचा जी आप मुझे अब यह बतलाइए कि कंस मामा के चंगुल से किस प्रकार आप बच गए कि आप यहाँ पहुंच गए। क्योंकि कंस तो किसी को आने नहीं देता, आने देता था किसको? क्रूर को। और ये थे अक्रूर। क्रूर जो राक्षस सब था, क्रूर था, तो केवल क्रूर को भेजता था। अब भगवान आश्चर्यचकित कि अक्रूर चाचा कैसे पहुंच गए। क्रूर हुआ जिसके हृदय में दया नहीं हो, अक्रूर हुआ जिसके हृदय में दया हो, जो कठोर नहीं हो। तो वही पूछते हैं कि आप किस प्रकार कंस मामा के चंगुल से छूट करके यहाँ उपस्थित हो गए हैं, कैसे आ गए हैं। अब अक्रूर जी कहते हैं कि हम आप दोनों को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। कंस के कहने पर ही, कंस के द्वारा भेजे जाने पर ही हम यहाँ आए हैं। और क्यों आए हैं? आप दोनों को लेने के लिए आए हैं। और ऐसा कहते हुए कंस का जो उद्देश्य था, चूंकि कंस ने बताया था कि लेकर के आइए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी बातों का विश्वास होगा, और यहाँ आयोजन है, उस आयोजन में हम अपने शत्रु को अंत करेंगे उसका। तो नहीं, उद्देश्य बतलाए हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अध्ययन कर लिया जाएगा, उद्देश्य बतलाती है। क्षमा प्रार्थी।